हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वीएस स्टडी क्लासेज में। आज आपके सामने आर्टिकल का चैप्टर लेके आए हैं, जिसमें आर्टिकल सीक्वेंस में कैसे लगाते हैं वो बताएंगे। आर्टिकल होता क्या है वो भी बताएंगे। आर्टिकल यूज कैसे करते हैं, आर्टिकल कहाँ का लगाते हैं, कहाँ एन का यूज करेंगे, कहाँ पर एन का यूज करेंगे, कहाँ पर ए का यूज करेंगे और कहाँ पर दा का यूज करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। और आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है आर्टिकल के बारे में आज आर्टिकल का पूरा ही स्थिति खोल करके बता देंगे। चलते हैं। आर्टिकल पहले समझ लेंगे। आर्टिकल आर्टिकल के पार्ट होते हैं दो। एक होता है इन डेफिनेट आर्टिकल और अगला होता है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। अब डेफिनेट इनडेफिनेट होता क्या है, दिखाई दे रही है। डेफिनेट इनडेफिनेट होता क्या है। डेफिनेट अगर हिंदी में बोलेंगे डेफिनेट और इनडेफिनेट, डेफिनेट माना होता है निश्चित। अगर कोई निश्चित है तो डेफिनेट है, और एक होता है अनिश्चित। अनिश्चित में आता है इनडेफिनेट। जिसे जिसके बारे में पहले से पता नहीं होता है वो अनिश्चित है, वो है इनडेफिनेट है। और डेफिनेट है जिसके बारे में पहले से हमें पता होता है। डेफिनेट इन इनडेफिनेट में इनडेफिनेट होते हैं दो, और डेफिनेट होता है एक आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है, ए ए अगर आर्टिकल देंगे ए एन और द, ये होते हैं तीनों ही आर्टिकल। लेकिन होते तो हैं, पर लेकिन पता कैसे करें कि कहाँ एन लगाएं, कहाँ ए लगाएं, कहाँ दा लगाएं। तो इससे पहले यहां देख लेंगे आर्टिकल। एक तो होता है एन और दूसरा होता है ए, और यहां पर होता है द आर्टिकल। द अगर कोई पूछे इनडेफिनेट आर्टिकल में कौन से आते हैं, ए एन ए और आ आता है। डेफिनेट आर्टिकल में द आता है। ए और एन क्या आता है इनडेफिनेट में, डेफिनेट में द आएगा। अब इनडेफिनेट कब लगाएंगे और इसका हिंदी में अर्थ क्या करके आता है, इसका हिंदी में अर्थ देखेंगे एक। जब हम काम करते हैं एक, जैसे मैंने बोला कि यह एक आदमी है, यह एक हाथी है। पहले सेकेंड क्लास फर्स्ट क्लास में बता देते हैं यह एक हाथी है, यह एक शेर है, यह एक टेबल है। अगर इस तरह का बताता है तो वहां पर वो आर्टिकल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर अ और एन। अब यहाँ पर हम देखेंगे अगर यह यूज कैसे करते हैं ना, अ का यूज कैसे करते हैं, द का यूज एन का यूज कहाँ करते हैं। तो हम सबसे पहले यूज करें ए और एन का। ए का यूज देख लेंगे, एक एग्जांपल के साथ देख लेंगे। जैसे कि दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय। अब बॉय आ रहा है तो यहाँ पर आर्टिकल ए की यूज करेंगे, अब बॉय। ऐसे कभी कभार हम क्या है एल लगा देंगे, देखो, जिसे दिस इज एन एक एल। अब हमने क्या करा है, यहाँ पर क्या ए लगा दिया, यहाँ पर एल लगा दिया। इनका भी कुछ रूल होता है, हाँ होता है। अगर तुमने स्टार्टिंग में तुमने पढ़ा होगा सेकंड थर्ड क्लास में, क्या बताते हैं, जो अगर मीनिंग, अगर ये है नाउन है, एक क्या है नाउन है, अगर ये स्टार्ट वोवेल से हो जाता है, स्वर से स्टार्ट हो जाता है, ये ई से स्टार्ट हो गया है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे एन लगाएंगे। अब ऐसा रूल नहीं है, इस तरह से याद नहीं करेंगे। अगर इस तरह से याद करते हैं अब
आगे, तो आप क्या है, आप क्वेश्चन गलत कर जाओगे। अगर स्वर है, स्वर देखेंगे, स्वर ए ई आई ओ यू होता है, उससे पहले एन लगाते हैं, एन लगा देते हैं, जो तुम्हें पहले छोटी क्लास में बता दिया गया था। अब तुम्हें इस तरह से तुम्हें याद नहीं रखना होगा, तुम्हें इस तरह से याद रखना होगा जो अब मैं बताने जा रहा हूं। अगर ए ई आई ओ यू अगर स्वर नंबर को ध्यान रखा तुमने, तो तुम गलत क्वेश्चन को गलत कर जाओगे। तो आगे देखेंगे, यहां से उतार लिया, रख करता हूं मैं एग्जाम्पल। देखो, इससे बताता हूं, यूज ऑफ एन, एन कॉमा ए, दोनों का यूज एक ही में बता देते हैं। हिंदी में अभी तुम क्या है, इंग्लिश में ध्यान रख रहे थे ए ई आई ओ यू स्वर, अब स्वर नहीं ध्यान रखना है, अब हिंदी के स्वर ध्यान रखना है तुम्हें। हिंदी के स्वर, जब किसी नाउन से पहले, जब किसी नाउन से पहले हिंदी स्वर का साउंड आ जाता है, क्या आता है, साउंड। हिंदी स्वर तो आएगा नहीं, इंग्लिश में क्या आएगा, हिंदी स्वर का साउंड आएगा। तो साउंड, हिंदी स्वर का साउंड आया है, तो ए एन, अगर समझ में नहीं आए पहले से समझ ले, बाद में एग्जाम्पल दिखाऊंगा तो पूरे समझ में आ जाएगा। जब किसी नाउन के पहले हिंदी स्वर का साउंड आया है तो क्या लगाएंगे, एन। अदरवाइज, अन्यथा ए ई का प्रयोग करेंगे, ई का प्रयोग करेंगे या यूज करेंगे। देख लेते हैं कैसे। हाँ, हिंदी स्वर का देख लेते हैं। देखो, सेंटेंस की हिंदी नहीं लगानी है, जैसे दिस इज अ बुक, एक और लेते हैं, ही इज अ इंडियन मैन। हाँ, अब देखो, इंडियन आया है तो एल। अब तुम्हें हिंदी का देखना क्या है, ये देखना है, ये नहीं है बुक लकार दिए, बुक की किताब हो गया, किताब का हिंदी में देख लिया क्या हो गया, ऐसे नहीं दिखाना है। क्या करना है, बुक, बुक को ही इंग्लिश में बोलेंगे बुक, पर लेकिन वो लिखना है हमें हिंदी में। क्या लिखना है, हिंदी में, तो बुक लिखेंगे बुक, तो बुक का लिख रहा है तो वासी वक्त से स्टार्ट हो रहा है, तो ए लगा दे, ए लगा दे। इंडियन है, इंडियन लिखेंगे इंडियन, तो इंडियन छोटी से स्टार्ट हो रहा है, क्या हिंदी का साउंड, स्वर साउंड आ रहा है, इंडियन ई छोटी आर का ची छोटी का साउंड आ रहा है, तो क्या लगाएंगे, एन लगा देंगे। जैसे ही हाँ, इट इज डैश यूजलेस पेन, इट इज डैश यूजलेस पेन। अब यहां पर क्या आएगा, अगर तुम पुराने तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर यू आ गया, यू आ गया तो बाउल आ गया, तो यहाँ पर एन आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। अब लेकिन मैंने ये बोला है तुमसे क्या है, कि यहाँ पर देखेंगे यूजलेस लिखो हिंदी में, क्या लिखेंगे, यूजलेस, यूजलेस। अगर यूजलेस लिख दिया हमने तो क्या आ गया इसमें, यू, यू आ गया, तो यू आ गया तो इसमें तो साउंड नहीं है, हिंदी का स्वर का साउंड नहीं है, तो क्या है, व्यंजन का हो गया। अगर अगर साउंड नहीं है, अगर हिंदी स्वर का साउंड आता है तो एन, और नहीं आता है अदरवाइज अन्यथा क्या लगाएंगे, ए का भी जिक्र, ए का जिक्र, उसका साउंड आ रहा है,
मात्रा का, हाँ मात्रा नहीं देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे अच्छा देखेंगे य का साउंड आ रहा है, बस यहाँ पर य का साउंड आ रहा है तो यहाँ पर लगाएंगे ए लगा देंगे, यूजलेस। क्या लगाएंगे? ए लगा देंगे। ऐसे ही एक और लेंगे, द ट्रेन, क्या दिख रहा है? हाँ, द ट्रेन, द ट्रेन इज आवर लेट। ना देखो, अ ट्रेन इज आवर लेट, कितने घंटे लेट है? 1 घंटे लेट है, तो यहाँ पर ए लगाएंगे या एन लगाएंगे? क्या लगाएंगे? यहाँ पर देखेंगे, ये कभी हावर नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आवर बोलते हैं। तो आवर बोलते हैं तो आ का साउंड आ गया, तो ए नहीं लगेगा, क्या लगेगा? एन। अगर छोटे वाले तरीके से, पहले वाले तरीके से देखेंगे, पुराने तरीके से बोल वाले से, तो यहाँ पर गलती कर जाओगे, क्या लगा देंगे आप? एन ए लगा देंगे, ए नहीं लगेगा, क्या लगेगा? एन लगेगा। आवर नहीं बोलते हैं, हावर नहीं बोलते हैं, आवर बोलते हैं। ऐसे ही ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का निकाह क्या होता है? एच। ऑनेस्टी निकाह होता है ऑनेस्टी, ऑनेस्टी एच से ऑनेस्टी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? ऑनेस्टी बोलते हैं। तो फिर क्या आएगा? वहां पर एन आएगा। ठीक है, इस तरह से देखें। उतारना है उतार लो। हम्म, हो गया। हाँ, अभी एन का यूज पता चल गया कहां करते हैं, ए का यूज कहां करते हैं। ठीक है, अब तुम्हें कभी कभार क्या है बता देगा कि डिग्री फ्री दे देगा आगे। ये तो नंबर होगा तुम्हारा छोटे लेवल तक, अगर 9th क्लास तक 10th क्लास तक आता है तो यहीं तक चल जाएगा। इससे अब आगे चलेंगे। अगर कोई कंपटीशन तैयारी करता है वो देखता है, या फिर जो 11th 12th में है वो देखता है, तो इससे आगे भी देख लिया। यहाँ तक 9th क्लास 10th क्लास चल जाता है, और आगे करो। हाँ, आगे भी करते रहेंगे। क्यों? अब है इससे आगे थोड़ा अपर लेवल चलेगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर एन का यूज, हाँ अब है रूल नंबर 1 चलेगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर टेबल। हाँ, एक चीज ध्यान रखनी है, इनका यूज करते हैं अगर ए एन का यूज, अभी हम कहा चल रहे हैं? ए एन का चल रहा है। ठीक है, ए एन का प्रयोग पर चल रहा है, ए और एन, एन का करा रहे हैं। हाँ, ए एन के में फर्स्ट रूल नंबर है सिंगुलर काउंटिंग नाउन। अगर ए का प्रयोग करेंगे और एन का प्रयोग करेंगे, हमेशा ही ध्यान रखना है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही किया जाएगा। हाँ, एन के एन में रूल चलेंगे बांगे। पहला है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही किया जाता है। अगर एन का प्रयोग किया जाएगा कि प्लूरल काउंटेबल नाउन, अगर प्लूरल काउंटेबल सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर नाउन है और वो काउंटेबल है, उसी के साथ एन का प्रयोग करा जाएगा। तो यहां पर लिखना है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही किया जाएगा। ठीक है, और सेकंड नंबर लिखना है ए एन का प्रयोग, ए एन का प्रयोग अधिकतर एक के अर्थ में किया जाता है। एक के अर्थ में किया जाता है। किस अर्थ में किया जाता है? एक के अर्थ में किया जाता है।
हट गई वीडियो, ये क्या हो गया भाई? करो, ये क्यों हो रहा है यार? आगे इससे चेहरे कम चलेगा। हम्म अगला नंबर लिखेंगे। लिखा नहीं है अभी? नहीं लिखा तो बाद में लिखना। सिंगुलर काउंटेड नाउन के, सिंगुलर काउंटेड नाउन के पहले कोई, अगला रोल नंबर है यहाँ सेकंड वाला है। सिंगुलर काउंटेड नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव, दूसरा वाला है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव या एडवर्ब एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव आया है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उससे पहले ए एन का यूज करेंगे। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले क्या जाता है, एडजेक्टिव आ जाए, या फिर एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों आ जाते हैं, तो उसके साथ ए एन का यूज करते हैं। जैसे सी इज अ गर्ल, सी इज अ गर्ल। एक और देखेंगे, ये क्या है, नाउन। नाउन से पहले आर्टिकल, सी इज अ गुड गर्ल। गुड क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल, अगर एडजेक्टिव आया है तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल। अगर एडजेक्टिव और एडवर्ब आती है तो उससे पहले भी आर्टिकल लगा देंगे। शी इज अ वेरी गुड गर्ल। अगर यहां पर आया है एडवर्ब है, क्या है एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव एडवर्ब आया है तो एडजेक्टिव एडवर्ब से पहले आर्टिकल, अगर एडजेक्टिव आया तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल, अगर नाउन आया तो नाउन से पहले आर्टिकल। ठीक है, इस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, एडवर्ब 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 आया है, एडवर्ब, नाउन आया है, नाउन से पहले आर्टिकल,